Qasif Abdullah, the Pakistan DGMO, started that they wanted a ceasefire. He suggested to me that, sir, having hit so many BrahMos missiles at us, you should now be satisfied. बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ये खुलासा ऐसा कर दिया है जो साफ हो जाता है यहाँ पे कि आसिम मुनीर की कितनी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। The same kind of dread and fear, the existential threat that they pose to Pakistan. जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। एंड जो एक सबसे बड़ी रेवलेशन डीजीएमओ की तरफ से आई कि साहब वॉर गेमिंग वाज डन राइट अप टू द लेवल ऑफ फुल स्केल वॉर। ब्राह्मोस जिसने काफी तबाही की थी पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को, काफी टेस्ट किया था। कभी ये सुबह हाली हमने देखी थी कि हम मांग मांग कर बर्बाद हो चुके हैं, इज्जत नफ्स हमारी बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। हम खैरात मांगने जाते हैं, लोग दूर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। खबर है और बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के असेसमेंट के मुताबिक मई 2025 का जो कन्फ्रंटेशन है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों मई 2025 में हुए भारत की तरफ से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उससे एक नया और बहुत अहम घटनाक्रम सामने आया है। हुआ ये कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जी जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस पर बताई हैं और उन्होंने बताया कि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उनको कॉल किया और उनको सीज फायर के लिए बोला, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह तबाही मच चुकी थी कि उनको सीज फायर के लिए भारत को कॉल करना पड़ा। और इसका सीधा सा श्रेय जाता है हमारी मिसाइल ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस ने इतने सटीक हमले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत तबाही मची। उनके जो लेन थे, उनके जो हैंगर्स थे और उनके जो विमान थे जो वहाँ पे खड़े थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तभी पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और उनको सीज़ फायर के लिए बोला गया। दोस्तों अभी ये बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि नहीं हमारा ये हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, भारत के हमने इतने जेट गिरा दिए, उतने गिरा दिए, लेकिन एक्चुअल में अब इनकी पोल खुल गई है। तो दोस्तों हमारा वीडियो इसी चीज़ पर है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर करिएगा। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ये खुलासा ऐसा कर दिया है जो साफ हो जाता है यहाँ पे कि आसिम मुनीर की कितनी बुरी तरीके से हालत खराब हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ही। लेकिन अभी भी आज भी डर का माहौल बहुत बड़ा छाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर इस समय, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी पाकिस्तान को बचा नहीं सकता, ऐसा यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी खुसफुसाने लगे इस समय। ऐसी भी आज एक रिपोर्ट आई है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे अजीत डोवल जी और हमारी जो मिलिट्री ने क्या एक्सपोज किया है यहाँ पे, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर डेटरेंस यहाँ ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोग कह रहे हैं, एक्स स्टेट डिपार्टमेंट और कुछ थिंक टैंक्स बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान के अंदर जमाते इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट की धमकी दे दी है। पीओके जो है एक तरफ से ब्लॉकेड ही लग चुका है पाकिस्तान आर्मी के लिए। कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं पीओके के अंदर। देखिए सबसे पहले जो डिस्कवरी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें कुछ खुलासे हुए, वैसे तो बहुत खुलासे हुए हैं, लेकिन जो मैं कुछ मेन चीज़ें ऐसे खुलासे हुए हैं जो आज हमारे बहुत काम आएगा। और जो झूठ फैलाया जा रहा था ना भारत को लेके, वो पूरा एक्सपोज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर सबसे पहले सारे इंटरव्यूज़, डोवल जी तो मेन है, कैरेक्टर हैं उसके अंदर, लेकिन अब मैं अगर आपको बता दूं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। पहली बात तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो टारगेट सेटिंग था, पहले 34 टारगेट्स, पोटेंशियल टारगेट्स माइंड में थे। जी हाँ, 9 नहीं 34 थे, उसमें 9 शॉर्टलिस्ट किए गए थे। स्पेशल क्राइटेरिया भी इसमें रिवील किया गया है कि किस में सिविलियन कैजुअलिटीज़ कम होंगे, वो सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी
और आई थिंक सबसे सेंसेशनल भी बोलना एक ठीक ही होगा, वो ये है कि डीजीएमओ का कॉल जब आया पाकिस्तान से, ठीक है, उस कॉल में लिटरली जो यहाँ पे रिवील किया गया है, जो सच यहाँ सामने लाया गया है, पहली बात तो उन्होंने डीजी पाकिस्तान का आसिम मुनीर ने, माना जा रहा है, इसको फोन किया, मार्को रूबियो को फोन पे बात किया और भीख मांगा कि कुछ कीजिए यहाँ पे, और फिर मार्को रूबियो ने जयशंकर जी को फोन लगाया, फिर जयशंकर जी को फोन लगा के बोला कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि सीज फायर हो, तो आप कुछ देखिए। तो जयशंकर जी ने बोला ये हमारे और पाकिस्तान के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए, आप जो हैं अगर आपको इतना ही मैसेज पहुंचाना तो आप उनको बोल दो उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ के साथ फोन करे और हमारा जो एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है उस पर फोन करें। लेकिन जैसे ही उसने फोन किया पाकिस्तान का जो डीजीएमओ, उसमें जो चीज उसने कही वो उसमें आप देखिए, मेजर जनरल कशीफ अब्दुल्ला नाम का था डीजीएमओ, उसने ही पहले बात शुरू की। उसने कहा कि सर आपने इतने सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स दागे हमारे ऊपर, आप अभी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए क्योंकि आपने इतने सारे दाग दिए, क्या हम अब रोक सकते हैं इसको? ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कहा, सर हैविंग हिट सो मेनी ब्रह्मोस मिसाइल्स एट अस यू शुड नाउ बी सेटिस्फाइड एंड वी कैन ब्रिंग दिस टू अ स्टॉप। तो लिटरली भीख मांगी है। और बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के असेसमेंट के मुताबिक मई 2025 का जो कन्फ्रंटेशन है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया को कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन से डेटर नहीं कर पाए। यानी कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियर वेपन का होना इंडिया को हर लेवल की जो मिलिट्री रिटेलिएशन है उससे रोक सकता है या नहीं रोक सकता है। जो पाकिस्तान का फसाद था, जो अभी वो कुछ दिन पहले सेलिब्रेट कर रहे थे, फतह, पता नहीं कौन सी फतह, तो उसका तो सारा पूरा कचरा चिट्टा खुल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने किस तरह से इनके ठिकानों को ध्वस्त किया। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और सारी चीजें एक बार फिर से रिविजिट करेंगे और पाकिस्तानियों के एक बार फिर से, अब तो पाकिस्तान के जो दोस्त है उसी की तरफ से ये जवाब मिल गया। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए इस चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, डीजी क्लॉस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद। नमस्कार। आपको नमस्कार और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। जय हिंद। और पूरे देश को आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।